परिमेयकरण सीख लीजिए। बहुत सीधे तौर पे जानिए कि इस दुनिया में हर वह संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग निकलना संभव ना हो वो इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय कहलाती है। करड़ी में देखिए, हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख देते हैं। करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 6, करड़ी में 7, करड़ी में 8, करड़ी में 10 इत्यादि। बीच में 9 छोड़ दिए, बीच में 4 छोड़ दिए, क्योंकि उनका पूर्ण वर्ग मूल निकलता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जिनका पूर्ण वर्ग निकलना संभव नहीं है, वो सभी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय कहलाती हैं। तो हमें यहाँ सीखना परिमेयकरण। कभी कभी हम लोगों को कुछ ऐसी परिमेय संख्याएं यानी देखने में फ्रैक्शन जैसे नंबर दिए जाते हैं जिनका डिनोमिनेटर यानी नीचे की संख्या, जिसे हिंदी में हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर। वो हर किस में दिया रहता है? करड़ी के अंकों के स्वरूप में दिया रहता है, अर्थात अपरिमेय रूप में दिया रहता है। कैसा दिया रहता है? अपरिमेय रूप में दिया रहता है। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। एक प्रश्न है, मान लीजिए 1 बटा करड़ी में 7। क्या दिया है? 1 बटा करड़ी में 7। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि इसके हर का यानी नीचे वाली संख्या का परिमेयकरण करिए। ये अपने आप में अपरिमेय है। अच्छा, ये अंश इसका 1 है, हर इसका करड़ी में 7 है। हमको केवल हर को जो है क्या करना है? परिमेयकरण करना है। अपरिमेय से परिमेय बनाना है, यानी करड़ी हटानी है। तो हम इसी संख्या का गुणा यदि अंश और हर दोनों में कर दें तो इस प्रकार से करड़ी में 7 का गुणा 1 में होकर के हो जाएगा करड़ी में 7, और करड़ी में 7 करड़ी में 7 का गुणा होकर के क्या हो जाएगा? 7। इस प्रकार से जो हमारा डिनोमिनेटर यानी नीचे की संख्या हर है उसमें से करड़ी हट जाएगी। ये इतना हमको करना है। एक प्रश्न ये देखिए, 1 बटा करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 6। अब यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं, तो 2 संख्याएं दी गई हैं तो हम इसमें हमेशा इन्हीं संख्याओं का गुणा ऊपर और नीचे करेंगे, लेकिन चिन्हों का बदलाव कर देंगे। चिन्हों का बदलाव मतलब यहाँ करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 6 है और हम गुणा करेंगे करड़ी में 7 धन करड़ी में, और नीचे भी वही गुणा करेंगे जो ऊपर किए हैं, करड़ी में 7 धन करड़ी में 6। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि आप लोगों को एक सूत्र याद होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जबकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस दिया था, ठीक, इसके ये माइनस दिया था, इसके साथ हमने प्लस का गुणा किया। इन दोनों का गुणनफल क्या हो गया? इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी करड़ी में 7 का वर्ग ऋण करड़ी में 6 का वर्ग, और इसका गुणा धन में हुआ तो ये क्या हो गया? करड़ी में 7 धन करड़ी में 6। अब देखिए कि यहाँ पर ये करड़ी में 7 धन करड़ी में 6 ऐसे ही रह जाएगा, करड़ी में 7 धन करड़ी में 6, लेकिन इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 7, इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 6, और इस प्रकार से 7 में से 6 जाएगा तो आपका क्या बचेगा? करड़ी में 7 धन करड़ी में 6 बटा 1 मतलब नथिंग, यानी उत्तर क्या आया? करड़ी में 7 धन करड़ी में 6। ये आपका आया आंसर। बात समझ में आया? अब आपके जहन में, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए। वो प्रश्न ये आना चाहिए कि सर यहाँ 7 था, हमने 7 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 6 है, तो हम यहाँ पर माइनस की जगह प्लस क्यों कर रहे हैं? तो उसका उत्तर आपको तब मिलेगा जब आप करके देखेंगे। हमेशा सही रास्ता, सही व्यक्ति की पहचान तब होगी जब गलत रास्ते और गलत व्यक्ति के साथ आप चल के देखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, करके देखिए। ये आपका क्या था क्वेश्चन? 1 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 6। अगर हम इसमें करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 6 का ही गुणा करें, जो ये है उसी का, ऊपर भी और नीचे भी, तो ऐसी स्थिति में ऊपर तो ठीक है, करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 6 हो जाएगा, लेकिन उसी संख्या का उसी संख्या से गुणनफल क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो देखिए a स्क्वायर यानी 7 का वर्ग 7 हो गया, प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया? अच्छा, ये माइनस 2ab होता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो गया? ये 6 हो गया, -2 अपनी जगह हो गया। a मतलब करड़ी में 7 करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 6। हमको क्या करना है? हमको करना है परिमेयकरण। क्या करना है? परिमेयकरण। और यहाँ देखिए, सब कुछ करने के बाद इन चीजों का तो परिमेयकरण हुआ, लेकिन इतनी चीजें पुनः अपरिमेय स्वरूप में रह गई।
रह गई ना? अरे भाई इसका गुणा कर लेंगे, ये जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, लेकिन ये चीज तो अपरिमेय रह गया। अब समझ गए कारण? और ऐसे क्या होगा कि एक निगेटिव है तो उसका विपरीत पॉजिटिव लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर मिल जाएगा, तो वर्ग हो करके वो परिमेय करण में आ जाएगा और घट जाएगा। इसीलिए अगर यहाँ प्लस होता तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करते, माइनस है तो डिजिट वही रहेंगे, नंबर वही रहेंगे, सिंबल केवल चेंज होगा। इट्स दैट क्लियर? कारण समझ में आया? गलतियां करके सुधार करने का तरीका समझे? ये चीज आप जानिएगा कि यदि आप समान गुणा कर देंगे तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, और इससे जहां जहां स्क्वायर है वो चीजें तो परिमीकृत हो जाएंगी, लेकिन जहां स्क्वायर नहीं है वो फिर से अपरिमेय रह जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी देखिए, जो चीज दिमाग में आए मैथ में वो करके देखो। अगर हम माइनस कर सकते तो ये क्या है 1, और क्वेश्चन हमने क्या लिया था 1/√7 माइनस √6। आपके कहने का मतलब है कि जब करड़ी में एक संख्या हो और गुणे करड़ी में दूसरी संख्या हो तो दोनों गुणे वाले को एक ही छत के नीचे एक ही करड़ी में ले लेते हैं, वैसे इनको भी कर लें। तो उस हिसाब से ये क्या हुआ 1/√7 माइनस, अब ये क्या हो गया 1/√1, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये तो आपके कथनानुसार तो ये कह लीजिए कि ये खुद ही परिमीकृत है, यानी ये अपरिमेय देखने में अपरिमेय है ही नहीं। भाई अगर दोनों एक करड़ी के नीचे आ जाता तो घट जाता, घटने पे एक का वर्गमूल एक ही आता तो अपरिमेय हुआ। तो आज से जान लीजिए, जब दो करड़ी संख्याओं का गुणा हो रहा हो और भाग हो रहा हो तो उनको एक ही करड़ी के नीचे वही क्रिया करके लिख सकते हैं, लेकिन जब दो करड़ी संख्याओं का आपस में जोड़ या घटाना हो रहा हो तो उनको उस रूप में नहीं लिख सकते। उसका कारण यह है कि जब दो करड़ी संख्याओं के बीच में यदि गुणा होगा तो इसका जो भी वैल्यू आना होगा भाग दे करके दशमलव में वो वही आएगा, और इसका भी जो आना होगा वो वही आएगा, और किन्हीं भी दो संख्याओं के गुणे का मान वही आता है, भले ही उनके क्रम को बदल दीजिए। मतलब 3 × 2 = 6 and 2 × 3 is also = 6। 3 5 और 5 3 कोई भी संख्या आगे हो कोई भी संख्या पीछे हो, गुणनफल सदैव स्थायी है। क्रम विनिमय का नियम यही कहता है, ठीक है। उनका गुणनफल क्या है, सदैव अस्थायी है। लेकिन योगफल और अंतर का देखिए क्या अंतर आ जाता है। प्लस और माइनस क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें अंतर आ जाता है। करिए 5 - 3 3 - 5 -2। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 5 - 3 2, 3 - 5 -2। दोनों में अंतर 0 से 2 कदम उत्तर है, एक 0 से 2 कदम दक्षिण है, पीछे है। समझ रहे हैं ना? ये बात क्लियर हुई? इसीलिए करड़ी के अंतर के या करड़ी के योगफल को बगैर हल किए एक में सम्मिलित नहीं किया जाता। बात क्लियर हो गई? और गुणा का मान अस्थायी रहना क्रम बदलने के बाद भी, इसलिए उसको सम्मिलित कर लेते हैं।